फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉक इंटरव्यू के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। एक ए मॉक इंटरव्यू इज़ अ प्रैक्टिस इंटरव्यू दैट सिमुलेट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए जॉब इंटरव्यू। सिमुलेट्स का मीनिंग देखिए, मैंने यहाँ लिखा है टू डू और मेक समथिंग दैट इज़ रियल बट नॉट इन रियल। यानी कि किसी चीज़ को जो कि रियल ना हो बट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उसको रियलिटी में मान लेना और वहाँ पे प्रैक्टिस करना उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो वो होता है सिमुलेट्स। तो मॉक इंटरव्यू भी एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस इंटरव्यू होती है जिसमें जॉब के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए सिमुलेट किया जाता है उस पूरे सिनेरियो को। सो इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर जॉब सीकर्स who want to improve their interview skills and increase their chances of success। तो ये एक वैल्यूएबल टूल होता है जो कि जॉब जिन लोगों को जॉब चाहिए होता है उनके इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने के लिए मॉक इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए। तो इसका आप डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मॉक इंटरव्यू इज़ अ प्रैक्टिस सेशन वेयर इंडिविजुअल्स सिमुलेट a job interview scenario to enhance their interview skills, receive feedback, and boost their confidence for real job interviews। तो मॉक इंटरव्यू एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन होता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी जॉब इंटरव्यू की सिनेरियो को सिमुलेट करते हैं ताकि वो अपनी इंटरव्यू स्किल्स को इन्हांस कर सकें, फीडबैक मिल सके उन्हें और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और बढ़ सके फॉर रियल जॉब इंटरव्यू, जब भी उन्हें रियल में जॉब का इंटरव्यू देना हो। तो ये हो गया डेफिनेशन। इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी मॉक इंटरव्यू को देने के लिए। तो पहला कि स्किल डेवलपमेंट हो, इसलिए ठीक है। एंड सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब आप किसी चीज़ की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यूजुअली अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उस चीज़ को वापस से रिक्रिएट करने में। ठीक है। थर्ड इज़ वीकनेस आइडेंटिफिकेशन। उस प्रैक्टिस सेशन के ज़रिए आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं ताकि आप उसमें सुधार कर सकें, करेक्शन कर सकेंगे। फोर्थ इज़ इंटरव्यू सिमुलेशन। जो इंटरव्यू होगा उसमें पूरे सिनेरियो से आपके जो एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे तो आपका उससे इंटरव्यू सिमुलेशन भी हो जाएगा। फिफ्थ इज़ टाइम मैनेजमेंट। किस बात को कितना वक्त देना है और कितने में अपनी पूरी बात को रख देना है, वो पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट भी इस मॉक इंटरव्यू के ज़रिए वो भी हो जाएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ। सिक्स्थ इज़ प्रिपरेशन एंड सेवन्थ इज़ फीडबैक। इस पूरे मॉक इंटरव्यू के ज़रिए आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा और फीडबैक के ज़रिए आपको अपने वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स वगैरह सब कुछ पता चल जाएंगे। ठीक है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। अगर टिप्स की ज़रूरत हो तो आइए देखते हैं कि टिप्स क्या होने चाहिए फॉर प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़। हियर आर 6 टिप्स टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यूज़। फर्स्ट इज़ रिसर्च द कंपनी एंड रोल। जिस कंपनी के लिए आपको इंटरव्यू देना है उस कंपनी का क्या रोल है मार्केट में, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप रिसर्च कर लेते हैं तो आपके प्रिपरेशन के लिए वो हेल्पफुल होगा। सेकेंड इज़ रिव्यू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। कॉमनली उस इंटरव्यू में प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, अगर आप उसका रिव्यू ले लेते हैं तो ये आपके प्रिपरेशन में और भी हेल्पफुल होता है। थर्ड इज़ प्रैक्टिस योर बॉडी लैंग्वेज। मॉक इंटरव्यूज़ में आप अपने बॉडी लैंग्वेज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आपको अपना बिहेवियर रखना है थ्रू आउट द इंटरव्यू। फोर्थ इज़ रिकॉर्ड योर सेल्फ। अगर खुद को आप रिकॉर्ड करके देखते हैं तो आप खुद का भी खुद को आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और क्या गुड पॉइंट्स हैं। ठीक है। फिफ्थ इज़ ड्रेस प्रोफेशनली। यानी कि अपने अपीयरेंस पे आप ध्यान दे सकेंगे इस प्रैक्टिस के ज़रिए। सिक्स्थ इज़ यूज़ टूल्स एंड रिसोर्सेज। जितने भी आपके पास टूल्स, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, अगर आप उसका अच्छे से यूज़ करेंगे
तो वो आपकी प्रैक्टिस में इन्हेंसिंग हो जाएगा और मॉक इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं, कि कितने टाइप के इंटरव्यू दिए जाते हैं या फिर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे देखते हैं। फर्स्ट होता है जॉब इंटरव्यू, यानी कि किसी जॉब के लिए आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो कंपनी के लिए, तो वो होता है जॉब इंटरव्यू। सेकेंड इज इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, कभी कभी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आप इंटरव्यू देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन आप आउट करने के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो वो हो जाता है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू। थर्ड इज परफॉर्मेंस अप्राइजल इंटरव्यू, कभी कभी आपने कोई अच्छा सा परफॉर्मेंस किया हो तो उसको प्रेज करने के लिए भी इंटरव्यू आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्राइजल इंटरव्यू, आपके प्रोत्साहन के लिए जो इंटरव्यू होते हैं वो। ठीक, और दूसरा पार्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, जितने कैंडिडेट्स होंगे उनके नंबर के बेसिस पे भी इंटरव्यू के 3 टाइप्स हैं। पहला होता है इंडिविजुअल इंटरव्यू, जिसमें एक ही पर्सन इंटरव्यू देता है और एक ही पर्सन इंटरव्यू लेता है, तो ये हो जाता है इंडिविजुअल इंटरव्यू। ठीक, सेकेंड इज ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू इस टाइप का होता है जहाँ पे एक ही इंटरव्यूवी होता है जो क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन जो इंटरव्यूवर्स होते हैं, यानी कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, वो उनका एक पूरा ग्रुप होता है जिनसे ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पूरे ग्रुप में से कोई भी एक जवाब दे सकता है जिसे भी आता हो। ठीक है, एंड थर्ड होता है पैनल इंटरव्यू, जिसमें क्वेश्चंस पूछने के लिए पूरे एक पैनल के लोग होते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यूअर होते हैं, लेकिन इंटरव्यू भी एक ही पर्सन होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा पैनल का इंटरव्यू। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, यानी कि आकृतियाँ या स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि जहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित रूप से स्ट्रक्चर किया गया हो, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है, यानी कि फॉर्मेट बेस्ड होता है जो, वो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि जो भी जहाँ पे स्ट्रक्चर ना किया गया हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एंड थर्ड इज सिचुएशनल इंटरव्यू, यानी कि जहाँ पे इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर दोनों को ही ना पता हो कि इंटरव्यू लेना है या देना है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सभी चीज़ों को तुरंत ही सिमुलेट कर दिया जाता है या फिर अरेंज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे सिचुएशनल इंटरव्यू ले लिया जाता है। ठीक है, अब एक क्लास देख लेते हैं कि टेक्निक्स क्या होते हैं इंटरव्यू की। ठीक है, पहला है सीक्वेंशनल इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसको बिल्कुल सीक्वेंस में करना चाहिए, ताकि पॉइंट्स इधर उधर ना हो। मतलब स्टार्टिंग कैसे करना है, मिड में कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए, एंडिंग कैसे करना है, तो ये पूरा सीक्वेंस पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, तब तब जाके वो एक अच्छा इंटरव्यू हो सकता है, बनाया जाता है। तो ये हो गया। सेकेंड इज स्क्रीनिंग इंटरव्यू, अगर उस इंटरव्यू का, यानी कि स्क्रीन प्ले भी चल रहा हो, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही हो, तो वो भी एक अच्छा इंटरव्यू होता है, यानी कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वो लिया जाता है। थर्ड इज सिचुएशनल इंटरव्यू, जहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस किए जाएं, और ताकि वहाँ पे कुछ इतना प्री प्लान्ड ना हो, लेकिन मतलब क्वेश्चंस के ज़रिए कुछ सिचुएशंस दिए जाए उस कैंडिडेट को, तो वो भी एक अच्छा इंटरव्यू बनता है, ताकि उस कैंडिडेट का जो रियल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने आता है, और वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है वो भी सामने आता है। ठीक है, फोर्थ इज स्ट्रेस इंटरव्यू। कभी कभी क्या होता है कि पैनल के जो लोग होते हैं वो जानबूझ के कैंडिडेट को स्ट्रेस देते हैं, ताकि वो देखते हैं कि वो कैंडिडेट उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से डील कैसे करता है। भले ही हाँ उसने अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन फिर भी जो इंटरव्यूवर्स होते हैं वो जानबूझ के स्ट्रेस देते हैं, तो और फिर एंड में वो फीडबैक देके उस कैंडिडेट का प्रोत्साहन करते हैं, तो वो इस तरह से स्ट्रेस इंटरव्यू भी बन जाता है।
एंड जो लास्ट टेक्निक है ऑफ इंटरव्यू वो है पैनल इंटरव्यू। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैनल में मतलब कि इंटरव्यूअर्स का एक पैनल होता है 5-6 लोगों का, ठीक है, जो कि सेमी सर्कल में बैठे होते हैं और एक ही कैंडिडेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है इंटरव्यू लेने का। तो ये सारी टेक्निक्स हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।